Alright, guys, we're back and we're back covering the second test match of the Border Gavaskar Trophy. पहला मैच हमने जहां खत्म किया है for all the Indian fans, very exciting times. और the second match will be no short of fireworks again. Oh, definitely. पहला मैच बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहा है इंडिया के लिए. There were so many good things that came out of it. यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह. So we have a lot of takeaways from the first match. और second match अब उतना ही इंटरेस्टिंग हो गया क्योंकि BGT को लेके सबकी यही थी कि ये BGT is going to be a real transition towards World Test Championship. तो असली टेस्ट यही था. वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में इंडिया को 4-0 जीतनी है सीरीज. अगर ये BGT हम पहले मैच से शुरू होने से पहले हम बात ही नहीं कर रहे थे. हम यही कह रहे थे कि लेट्स नॉट फोकस ऑन वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप, लेट्स फोकस ऑन बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी. बट अब आफ्टर विनिंग द फर्स्ट मैच, इंडिया और इंडियंस में वो उम्मीद जाग गई है कि शायद देयर इज अ चांस दैट वी कैन डू इट. और थिंग्स आर गेटिंग ऑन द पॉजिटिव. Things are getting better for India as compared to teams, as compared to conditions. So it's going to be a lot of interesting series to watch. Second match becomes more and more crucial. 1-0 series के बाद अगर 2-0, 3-0 तो वो विश्वास, वो उम्मीद जाग जाएगी इंडियंस की कि yes, we can still make it to the World Test Championship. I think the biggest gap or the biggest thing for India was न्यूजीलैंड सीरीज हारने के बाद Yeah. हमारा मोराल कहाँ से पिकअप होता है और हम कैसे कम बैक करते हैं. और हमने इस बारे में बात भी करी थी. इंडिया प्लेज बेस्ट व्हेन दे आर ऑन द बैक फुट. और हर बार की तरीके से विथ इंजरीज गोइंग इनटू द फर्स्ट मैच विथ टीम ऑन द बैक फुट, इस टीम ने प्रूव किया कि दिस टीम हैज व्हाट इट टेक्स टू विन इन ऑस्ट्रेलिया. So I think that is a big positive takeaway. But new test match, Australia will have a plan to come back and India will have to so-called counter with some of the changes also coming up in the Indian team as well, which we'll talk about in a minute. But this is where I think अब India को continue करना अपना momentum और छोड़ना नहीं है जहाँ पे उन्होंने first test match खत्म किया. Put back and put behind the New Zealand series loss, which I'm sure is what a lot of the things that these guys like Rohit Sharma, Virat Kohli, Gautam Gambhir would be talking to the rest of the team. Yeah, New Zealand series में अभी वही नोटिस कर रहा था that they have been the giant slayer. New Zealand अभी वो इंग्लैंड से हार रहे हैं Yes. सीरीज और इंडिया इंग्लैंड को पेल देता है. बट इंडिया न्यूजीलैंड हमेशा से ही वो पता नहीं क्या मैच है कि न्यूजीलैंड आके, मुझे याद है क्रिस केन्स वाली टीम इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में हरा गई थी. That's एक और ये पिछले वर्ल्ड कप में इंडिया को जो न्यूजीलैंड ने बाहर कर दिया. एंड नाउ दिस सीरीज. तो न्यूजीलैंड हैज बीन दैट थॉर्न इन इंडिया साइड जो हमारे सारे होप्स एंड ड्रीम्स को खराता है. हाँ ठीक है, ये हमें रियलिटी चेक भी देते हैं न्यूजीलैंड. बट न्यूजीलैंड को छोड़ के इंडिया बाकी सबको डोमिनेट करता है. सो होपफुली ये आगे किसी भी उसमें न्यूजीलैंड को ना फेस करे. आई एम प्रीटी श्योर WTC में तो उनके चांसेस हैं नहीं इतने ज़्यादा, साउथ अफ्रीका के ज़्यादा, लेकिन इट माइट बी इंडिया और साउथ अफ्रीका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया. सो डेफिनेटली उससे आगे निकल के ये सीरीज में जो हमें विश्वास मिल रहा है, बीटिंग ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया, इट्स गोना बी अ लॉट ऑफ एंटिसिपेशन फॉर दिस सेकेंड टेस्ट मैच. तो उसकी बात करते हैं. सेकेंड टेस्ट मैच से पहले एक प्रैक्टिस टेस्ट मैच हो रहा था. आज शुरू हो रहा है वो, और एक वार्म अप गेम है इंडिया का एडिलेड में. तो आई थिंक मुझे एक जो चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लगी और मैं आपसे पूछना चाहूँगा यतन भाई कि इस इंडियन टीम को क्या चेंज नहीं करना चाहिए गोइंग इनटू द सेकंड टेस्ट मैच बिटवीन फर्स्ट टेस्ट मैच एंड सेकंड टेस्ट मैच. क्योंकि बहुत सारी स्पेकुलेशन है, राइट. लोगों ने पूछा बुमराह से कि आपको कैप्टन होना चाहिए, जो कि नहीं होगा. बट क्या फॉर्मूला या क्या एग्जीक्यूशन में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए या चेंज होना चाहिए गोइंग इनटू द सेकंड मैच आपके व्यू में? सी सेकंड मैच इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम. आई थिंक पिच डिफरेंट है, बॉल ही डिफरेंट है. हम लिटरली इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम. इट्स अ पिंक बॉल गेम रादर देन द रेड बॉल गेम. दैट इज अ बिग. सो वो टोटल डिफरेंट
सिनारियोज हैं और उसमें हमें कैसे उसको काउंटर करना है. इट्स नॉट द सेम एज द फर्स्ट टेस्ट मैच. द कंडीशंस विल बी डिफरेंट. पर्थ वाज फास्ट बॉलर फ्रेंडली. दिस इज प्रॉब्ली अ स्पिनिंग ट्रैक. सो इट्स गोना बी डिफरेंट. बात करते हैं बुमराह की. बुमराह इज नॉट इंडियन टीम्स प्राइमरी कैप्टन. ही इज अ वाइस कैप्टन. ही वाज द स्टैंड-इन कैप्टन फॉर रोहित शर्मा. Until Rohit Sharma is permanently removed from captaincy, whenever he is available, he is the captain. जैसे रोहित बने कैप्टन विराट कोहली के बाद, विराट कोहली इज प्लेइंग, दैट डजंट मीन कि विराट कोहली कैन कैप्टन एनी टाइम. विराट कोहली का भी रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा अच्छा है ऑस्ट्रेलिया में. सो सेम थिंग, बुमराह वॉज अ कैप्टन, ही वन द टेस्ट मैच, दैट्स ओके. बट in my opinion, Rohit Sharma should be the captain until he's not stepped down as a captain. Or the conditions were very good. Bumrah bowled very well. The batsman played very well. I, in my personal opinion, don't feel Bumrah was a very good captain. Yeah. और आई थिंक ये चीज मैंने आपसे स्पेसिफिकली इसलिए पूछी बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ मीडिया टॉकिंग अबाउट दिस, Yeah. राइट. और जो मैं कॉल आउट करना चाह रहा हूँ वो ये है अपने व्यूअर्स के लिए कि दिस इज वेयर इफ यू लुक इट फ्रॉम अ प्योर क्रिकेट एनालिसिस स्टैंड पॉइंट, जो यतिन भाई बोल रहे हैं वही बात बुमराह ने बोली थी, राइट. और वही एक्चुअल फैक्ट है अगर आप क्रिकेट एनालिसिस के हिसाब से जाएंगे. अगर आप इमोशंस के हिसाब से जाएंगे, अगर आप जस्ट पीरियोडिकल स्टैट्स के हिसाब से जाएंगे, या किसी भी नॉन क्रिकेट एनालिसिस के साथ जाएंगे, तो वो ऐसी स्पेकुलेशंस क्रिएट करेगा जो कि मीडिया का काम है उनको, क्योंकि मीडिया को उनको व्यूज चाहिए, उनको आई बॉल्स चाहिए. बट एंड ऑफ द डे जो क्रिकेट फैंस हैं जो हमारे साथ जुड़ते हैं इस शो पे, आई थिंक उनको फर्क पता चलना चाहिए कि क्रिकेट एनालिसिस को कब ऊपर रखना है और कहाँ रखना है व्हेन इट कंपेयर्स टू वॉचिंग एन एक्चुअल क्रिकेट मैच विच हैपेंस ऑन द फील्ड, नॉट आउटसाइड द फील्ड. या ऑफ कोर्स. अभी तो जो राजा है उसका बाजा बज रहा है. Yeah. जो मैच जीत रहे हैं तो बोल रहे हैं कि बुमराह शुड बी ए कैप्टन बिकॉज इंडिया वन. बट अगेन प्योर कैप्टनसी स्टैंड पॉइंट से देखें, ये मैच की थोड़ी एनालिसिस अगर करें लास्ट मैचेस में, ये कि जब स्टार्क बैटिंग कर रहा था, बुमराह वॉज हैड अ वेरी डिफेंसिव फील्ड अगेंस्ट हिम. आउट करने की कोशिश ही नहीं कर रहे थे उसको. Yes. Those last crucial runs could have cost India. It didn't. Indian batsmen बहुत ज़्यादा अच्छा खेल गए. बट उस कैप्टनसी से मैं इतना खुश नहीं था. जो बॉलिंग चेज कर रहे थे, जो मैं मैच देख रहा हूँ, पीछे कोहली कह रहा है अब स्पिन नहीं चल रही, फास्ट बॉलर लिया, वो फास्ट बॉलर आ जाता था अगले ओवर में, कोहली फिर इशारा कर रहा है ये नहीं कर, तो फिर वही हो रहा है, फील्ड भी कोहली सेट कर रहा है. सो आई थिंक कैप्टन को गाइडेंस चाहिए होती है, बट प्रॉपर कैप्टनसी और एग्जीक्यूशन नहीं थी. वो टफ डिसीजंस वो नहीं ले पा रहे थे. ये बुमराह का रिकॉर्ड अच्छा हो गया है. ऑस्ट्रेलिया में तुम टेस्ट मैच जीत गए हो अंडर योर कैप्टनसी, बट आई डोंट थिंक सो ही इज अ फुल टाइम कैप्टनशिप मटेरियल रेडी फॉर इंडिया एज ऑफ नाउ. या स्टार्क और ट्रेविस हेड की बैटिंग सेकंड इनिंग में जिन भी देखी है वो बिल्कुल अग्री करेंगे यतिन भाई जो बोल रहे हैं, राइट. वो फील्ड पोजिशनिंग, वो अटैकिंग और बॉलिंग चेंजेस भी, नॉट जस्ट फील्ड सेटिंग, बॉलिंग चेंजेस भी, जहां जहां पे सिराज को लाए वो, जहां पे उनको लाना चाहिए था अपने आप को, राइट. ट्रेविस हेड जब बैटिंग कर रहा था, राइट, ट्रेविस हेड वाज प्लेइंग हर्षित राणा और सिराज को बहुत आराम से खेल रहा था ट्रेविस हेड, राइट. इसीलिए इंपॉर्टेंस कैप्टनसी की बहुत ज्यादा बनती है और बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है कि आप इनिंग बाय इनिंग, सेशन बाय सेशन, दैट्स द ब्यूटी ऑफ टेस्ट क्रिकेट, राइट, इज अबाउट हाउ यू एग्जीक्यूट योर प्लान्स गिवन आवर ऑफ गेम प्ले और ए सेशन ऑफ गेम प्ले इन टेस्ट क्रिकेट. या डेफिनेटली. सो उसी पॉइंट पे इंडिया को रोहित शर्मा को एज कैप्टन रखना चाहिए. बुमराह शुड बी वाइस कैप्टन एंड दैट्स हाउ इट प्लेज. सो टीम चेंज डेफिनेटली. ये जो सेकंड मैच में इंडिया का होंगे, हमारे फुल टाइम कैप्टन रोहित शर्मा विल बी बैक अगेन. मैं कोई इतना सहमत भी नहीं हूँ रोहित शर्मा की कैप्टनसी की. रोहित शर्मा इज ऑल्सो नॉट अ वेरी गुड कैप्टन. ही इज नॉट अ वेरी सक्सेसफुल टेस्ट बैट्समैन एज वेल, बट वो IPL में 5 ट्रॉफी उठाने की वजह से ही इज द कैप्टन इन ऑल फॉर्मेट. सो दैट्स अगेन देयर प्रोग्रेव, देयर डिसीजन. बट रोहित शर्मा विल बी द कैप्टन, सो ही विल मेक इट इनटू द साइड. सो उस प्रीव्यू में हम बात आज कर लेते हैं भाई इंडिया की टीम कॉम्बिनेशन की. बिल्कुल. सो रोहित शर्मा
at the top of the order, right, becomes the first choice. जो लोग बाहर बैठेंगे वो मेरे ख्याल से इस गेम में जो हम बात कर रहे थे कि जुरेल और देवदत्त पाटिकल, उनके परफॉर्मेंसेस को देख के और जस्ट द कॉम्पोजिशन ऑफ द टीम स्टैंड पॉइंट एज वेल, नॉट जस्ट द परफॉर्मेंस. आई थिंक दे वर जस्ट अ लास्ट मिनट फिट बेस्ड ऑन व्हाट वी हैड ऑन द एक्चुअल फिटनेस साइड इंडिया के लिए कि वो क्या खेल सकते हैं क्या नहीं खेल सकते हैं. तो आई थिंक उसके बेसिस पे टीम कॉम्पोजिशन बहुत डिफरेंट थी इंडिया की. दे वन द मैच नॉट बिकॉज ऑफ देवदत्त पाटिकल एंड जुरेल, राइट. जुरेल ने अच्छा कैच पकड़ा बट what he was selected was for his batting in the middle order, lower middle order, जो कि वहाँ पे वो सक्सेसफुल नहीं हुए. कमिंग इनटू द सीरीज प्रैक्टिस मैच में बहुत अच्छा खेले थे जुरेल, राइट. तो इस मामले में फ्रॉम अ टीम कॉम्पोजिशन स्टैंड पॉइंट रोहित शर्मा कम्स एट द टॉप ऑब्वियसली विद यशस्वी जायसवाल. आई थिंक अभी शुभमन गिल नहीं है, फिट है. शुभमन गिल का पता नहीं, ही कैन स्टिल, वो उनकी जो फ्रैक्चर हुआ है फिंगर का, सो आई डोंट नो इफ ही कैन मेक इट और नॉट. तो वो एक डाइसी पोजीशन रहेगी टीम में कि शुभमन गिल कहाँ वो खेलेगा नहीं खेलेगा, कौन से नंबर पे बैटिंग करेगा, बिकॉज ऑफ KL राहुल सुपर परफॉर्मेंस इन द फर्स्ट मैच. Definitely KL Rahul has proved himself to be the top of the order play at top of the order. Yes. ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर्स को वो नेगोशिएट कर सकता है. Yes. सो अब उसको बहुत ज्यादा नीचे नहीं भेजना चाहिए. Yes. और गिल के साथ अगर ये प्रिकॉशन लेना चाह रहे हैं तो आई वुड से कि मेक गिल रेस्ट इन दिस मैच. उसको just don't tell him that you are dropped. You are rested, and Rahul should play at number 3, Kohli at 4. Correct. And rest of the order अब जुरेल, अब ये देवदत्त पाटिकल की जगह रोहित शर्मा रिप्लेस हो गए, बट जुरेल की भी रिप्लेसमेंट चाहिए. सो उसके लिए आई थिंक दे शुड प्ले अ स्पेशलिस्ट बॉलर. और हमारे पास दो ऑप्शन हैं, राइट. रविचंद्रन अश्विन जो ऑस्ट्रेलियंस को बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं, और जडेजा. बट अब बात करते हैं फर्स्ट टेस्ट मैच में वॉशिंगटन सुंदर को इन्होंने खेला. ओके. उनका कोई इतना अच्छा परफॉर्मेंस रहा नहीं. ना उनको लाइक इतने ओवर भी मिले. स्पिनिंग ट्रैक है ये, ठीक है. वॉशिंगटन सुंदर हैड अ वेरी गुड इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज, बट पहले मैच में उनका कोई इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा. स्टेबिलिटी देते हैं वो भाई. अगेन स्टेबिलिटी देते, बट जडेजा इज आल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन. सो और ये अगेन दिस होल आइडिया ऑफ लेफ्ट हैंडर्स वर्सेस लेफ्ट आर्म स्पिनर इज बुलशिट. तो ये जो बात करते रहते हैं कि उनकी टीम में ज़्यादा लेफ्ट हैंडर्स हैं, तो उस वजह से हम जडेजा को ऑप्शन नहीं देते. आई डोंट अग्री विद दैट. सो इस वजह से मेरे हिसाब से जडेजा अश्विन should both play. They are their India's best bowlers. Number 1, number 2 test bowlers. They should definitely be in the squad rather than Washington Sundar. So question still remains, जो हमारा फर्स्ट टेस्ट मैच से पहले भी था अभी, वो है इन 3 प्लेयर में से वॉशिंगटन सुंदर, रविचंद्रन अश्विन और जडेजा के कॉम्बिनेशन में कौन 3 में से 2 लोग इस टेस्ट मैच में खेलने चाहिए. हमारे पहले टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने एक के साथ गए, वॉशिंगटन सुंदर के साथ. आप बोल रहे हो भाई कि दैट वाज प्रॉब्ली नॉट द बेस्ट कॉल. दे कुड हैव गॉन विद जडेजा और अश्विन इन ऑन दैट ट्रैक. आई काइंड ऑफ अग्री, बट आई ऑल्सो थिंक कि वॉशिंगटन सुंदर को अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए अभी थोड़ी सी और. इट्स कंडीशन लाइक दिस वेयर ही कैन शाइन एंड मेक एंड कम बैक एंड शो कि ही हैज द मटीरियल टू सो कॉल्ड बी a player for long term in Indian cricket team. But अभी की अगर सीरीज की बात करें और जीतने की बात करें तो आई एग्री, अश्विन और जडेजा ज्यादा बेटर फिट करते हैं कंपेयर टू वॉशिंगटन सुंदर. यार आप वॉशिंगटन सुंदर को अपॉर्चुनिटी दो, बट उसको अपॉर्चुनिटी दो अश्विन और जडेजा के साथ, उनके ऊपर नहीं. मेरे हिसाब से they are much more better bowlers than them. They have performed a lot for India. They have proven themselves in the past, even with their batting. अश्विन की सेंचुरीज हैं, जडेजा की सेंचुरीज है. So why giving so much preference to Washington Sundar? Again, he was in form, so that could have been the call. मेरे हिसाब से पहला टेस्ट मैच में नीतीश रेड्डी की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है. Absolutely. But that was with the bat, not with the ball. कोई उन्होंने खास बॉलिंग नहीं करी. सो वो उनको एज अ बॉलर स्लॉट फिट करना मुझे नहीं लगता सही है. नीतीश रेड्डी को तो अगर इफ आई एम पिकिंग द टीम, आई वुड
एंड स्पेशली इन दिस डे एंड नाइट टेस्ट मैच, हाँ पिंक बॉल बहुत ज़्यादा स्विंग होगी. आई वुड नॉट टेक सिराज. आई वुड टेक बुमराह, नीतीश रेड्डी एंड 3 स्पिनर्स. एंड शामी भी नहीं. ओके शामी इंजर्ड नहीं है. ओके नीतीश रेड्डी को हटा के शामी लाना है तो ले आओ. हाँ क्योंकि जडेजा एंड अश्विन ये दो मिला के ये एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन है. यस ठीक है ना. यस ये दोनों इतने रन दे जाएंगे जो तुम्हारा नीतीश रेड्डी दे जाएगा. यस सो मेरे हिसाब से ये दोनों खेलने जरूरी है. शामी डेफिनेटली इज द नंबर 2 बॉलर. या शुड बी इंडिया नंबर 2. अगर वो फिट है तो शामी, बुमराह, शामी, अश्विन, जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा बाहर. अच्छी परफॉर्मेंस दी फर्स्ट मैच में, बट आई डोंट थिंक सो ही डिजर्व्स टू बी ओवर मोहम्मद शामी. ये और बुमराह और इन 3 स्पिनर्स. अगेन कंडीशंस वैसी थी जहां की इंडिया को फास्ट बॉलर्स खिलाने शामी थे. को तो लेकिन आप हम सिराज की ला रहे हैं ना. अगेन वो उस मैं 3 स्पिनर खिला रहा हूँ. अच्छा अभी लोन स्पिनर खिला था यस वॉशिंगटन सुंदर यस विद नीतीश रेड्डी. यस तो नीतीश रेड्डी का बॉलिंग रोल नहीं है. ही प्लेड एज अ लोअर ऑर्डर बैट्समैन एंड ही डिड वेल. मैं नीतीश रेड्डी को लाइक करता हूँ. अच्छा बैट्समैन है, अच्छा प्लेयर है, गुड स्टेबिलिटी देता है. बट 126 127 की स्पीड पे बॉल डालने का इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम फॉर ऑस्ट्रेलियंस. यस आई थिंक मेरा कॉम्बिनेशन आई थिंक होगा कि आई थिंक दे माइट गो विद 2 स्पिनर्स इंस्टेड ऑफ 3. एंड आई टोटली अग्री. वो 2 स्पिनर खिलाएंगे. मैं एज खुद बोल रहा हूँ कि आई वुड हैव टेकन ऑल दीज 3, यस बट वो 2 स्पिनर खिलाएंगे फॉर श्योर. और सिराज के पीछे पड़े हुए हाथ धो के तो उसको भी तो खिलाएंगे. सिराज को भी खिलाएंगे. Yeah. मुझे जहां तक लगता है कि आपने हर्षित राणा की बात करी. आई थिंक अगर तुम्हें सिराज को खिलाना है तो मोहम्मद शामी शुड प्ले इंस्टेड ऑफ हर्षित राणा. Yeah. और वहां पे इज आई थिंक अ बेस्ट कॉम्बिनेशन दैट दे कैन गो विथ व्हेन इट कम्स टू पेस एंड स्पिन बॉलिंग. नाउ यू हैव प्रॉपर 5 टेस्ट मैच बॉलर्स with Siraj, not so much, but okay, based on his performance, you can still consider him. Bumrah, Siraj, Mohammad Shami, Ravichandran Ashwin, or Jadeja. I think that makes a beautiful combination for this Indian team going into this match with the conditions that would support these 5 bowlers. See, इंडिया के टॉप बॉलर्स, अगर ड्रीम बॉलिंग इंडिया की मुझे चाहिए, राइट? बुमराह, शामी, जडेजा, अश्विन, ये 4 हो. वी डोंट नीड अ 5th बॉलर. जडेजा अश्विन डाल देंगे 50-50 ओवर दोनों दिन के, तो वो उन दे कैन बोल. और शामी एंड बुमराह कैन टेक ऑन द फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट. सो अगर हम 4 बॉलर्स को भी खिलाते हैं ना, सो दैट विल ऑल्सो डू द ट्रिक. सो इफ दे वांट टू प्ले इन नीतीश रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर, दे कैन ईदर पिक one of them as an all-rounder. As an all-rounder. Yes. मेरे हिसाब से तो अक्षर पटेल को खिलाना चाहिए था. अक्षर पटेल इज अ मच बेटर प्रोस्पेक्ट. पहने वाला था. सच इतना अच्छा तो बैट्समैन है. लाइक व्हाई नॉट गिविंग हिम द चांस एंड प्लेइंग इन अदर वंस. बट ओके, अश्विन की रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हैं वॉशिंगटन सुंदर. ठीक है. जडेजा की दे हैव अक्षर पटेल रिप्लेसमेंट आगे चल के. सो अक्षर पटेल को भी मौके मिलेंगे, बट आई थिंक इट विल बी आफ्टर जडेजा. So that I think 4 bowler combination भी would suffice for them. तो इसका मतलब हमारे लिए एक बैट्समैन की पोजीशन बनती है ओपन. तो हमारे कैंप में है इस समय जुरेल ऑब्वियसली एज अ चॉइस. देवदत्त पाडिकल तो नहीं, लेकिन हाँ हमारे ऋतुराज गायकवाड़. बट अगेन नीतीश रेड्डी की अच्छी परफॉर्मेंस के बाद आई थिंक उसको ज़्यादा चांस मिलेगी. और आई डोंट थिंक सो वॉशिंगटन सुंदर को ये इतनी जल्दी ही वॉश आउट कर देंगे. सो अगेन वन ऑफ दीज 2 वुड बी देयर सिलेक्शन, वॉशिंगटन सुंदर और नीतीश रेड्डी. आई विल बी सरप्राइज अगर दोनों को खिला दें. और आई विल अगेन, दिस इज माई चॉइस, माई पर्सनल प्रेफरेंस. इंडियन टीम क्या सोच रही है, उनकी मैनेजमेंट क्या सोच रही है, probably they'll go with again Washington Sundar and Jadeja Ashwin, one of them. And they'll play Siraj. I think काफी हमारा टॉपिक इससे एसोसिएटेड है पिच से. राइट. आई थिंक पिच विल प्ले अ बिग फैक्टर. दिस इज नॉट पर्थ, दिस इज एडिलेड. राइट. तो यहाँ पे कंडीशंस विल सूट स्लो बॉलिंग स्पिनर्स, बट दिस इज अ डे नाइट पिंक टेस्ट बॉल गेम. राइट. सो यहाँ पे the conditions are very different, and the ball in itself, when we say the ball game, this is an actual different ball game altogether.
right? So here, a combination of 5 bowlers, in my view, would work very well because of the conditions and the ball and the day and night situation that we will go into this game, right? This will also stir up little bit of Australians as well because अभी वो प्लान करके आएंगे कि हमारी जो टीम है वो उस कंडीशंस में कैसे खेलेगी और इंडिया के वो एक्सपेक्ट करेंगे लार्जली कि अनचेंज कॉम्बिनेशन होगा अपार्ट फ्रॉम रोहित शर्मा अनचेंज कॉम्बिनेशन आएगा इन द गेम राइट सो दिस इज वेयर आई बिलीव कि हम ऑस्ट्रेलियंस के प्लान्स को थोड़ा सा सरप्राइज कर सकते हैं बेस्ड ऑन चेंजिंग दिस टीम बेस्ड ऑन द कंडीशंस एंड द टैक्टिक्स Yeah. But again, I always feel ki you should go for your best 11. Yeah, absolutely. Your best 11 players should be on the field, regardless of what tactics the other teams कौन खेल रहा है. अश्विन अगर better bowler है, don't care righty, lefty. जडेजा better bowler है, जडेजा better all rounder है, better fielder है, बहुत ज़्यादा options देता है. So definitely. So Indian अगर बैटिंग की बात करें, so रोहित, जायसवाल, राहुल, कोहली, पंत, नंबर 6. नंबर 6 इज द ओपन स्पॉट. नंबर 6 एक ओपन स्पॉट है, राइट? करेक्ट. तो अब इस पे और 5 बॉलर्स. यस. तो छठा बैट्समैन कौन? सरफराज. जुरेल, सरफराज. सरफराज का भी ऑप्शन है. यस. जुरेल, सरफराज, ऋतुराज गायकवाड़. ये Yeah. 3 ऑप्शन मेरे ख्याल से हैं जो कि इनके पास सॉलिड हैं. आई एब्सोल्युटली एग्री. Sarfaraz, in my view, would be a better choice compared to the other two, based on the Adelaide conditions. Yeah. So Sarfaraz को I think they can give chances for him to play. Yes. एक लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगा. The day and night game and the pink ball game, right? How do you think will play in this game? यार ये ज़्यादा पिंक बॉल पे फोकस इनको करना नहीं चाहिए. इट्स जस्ट दैट द कलर ऑफ द बॉल ability and you're playing in the night conditions थोड़ा कूलर होता है. It's not that hot. ऑस्ट्रेलियन समर, ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है. सो इट्स नॉट दैट हॉट. इट्स मच बेटर विजिबिलिटी और लिखता क्योंकि उस पर लैकर होती है. एक्स्ट्रा कोट ऑफ लैकर इज देयर फॉर द शाइन टू मेंटेन. सो वो थोड़ा सा फास्ट बॉलर को स्विंग में मदद देता है बट नॉट फॉर लॉन्ग. सो आई डोंट थिंक सो दे शुड फोकस दैट मच ऑन टू बॉल कि कैसी बॉल है, ज़्यादा है नहीं है. अगेन पिंक डे एंड नाइट टेस्ट हेल्प्स व्यूअरशिप एज वेल. इट ब्रिंग्स अनदर एस्पेक्ट टू द गेम. इंडिया का टाइमिंग भी अच्छा रह जाता है इंडियन व्यूअर्स के लिए. दे डोंट हैव टू स्टे अप लेट और wake up very early. Yes. So things kind of work, but I think Indian खेमे से इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इंडिया हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्पिन अटैक. और ऐसा नहीं है कि स्पिनर्स को असिस्ट नहीं करती ये बॉल. पिच स्पिनर्स को असिस्ट करती है. एंड एनी बॉल विच इज प्लेड ऑन दिस पिच वुड असिस्ट स्पिनर्स एज वेल. सो आई थिंक दे शुड स्टिल गो फॉर अ मोर स्पिनर डोमिनेंट साइड. और गर्मी की जहाँ तक बात करें वो तो ऑन फील्ड वैसे ही बहुत ज़्यादा रहती है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में. दैट वाज व्हाट वी सॉ इन द फर्स्ट टेस्ट मैच एज वेल. दैट वाज ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड. और मुझे जहाँ तक हीट की बात जो अच्छी लगी इस फर्स्ट टेस्ट मैच में वाज आई थिंक इंडिया हैड द अपर हैंड इन टर्म्स ऑफ द हीट ऑन द फील्ड. व्हेन इट केम टू अग्रेशन ऑन द फील्ड आई थिंक इंडियन टीम had the upper hand in Perth. I think that was, in my view, a big factor in terms of the way they conducted the game and the way they played the game. भाई एनर्जी तो इंडिया में है ही. इंडियन प्लेयर्स में कॉन्फिडेंस है, आ गया है. आप एक्सपेक्ट कर रहे हो एक 22 साल का लड़का इतने बड़े सुपरस्टार मिचेल स्टार्क को जाके बोलता है you're bowling slow to me. Like that kind of attitude, that kind of arrogance kind of, you can say that. But एक 22 साल के लड़के में इतने बड़े बॉलर को जाके बोलने की इतनी हिम्मत है. सो दैट काइंड मतलब उनको पीछे से बैकिंग दी गई है, उनको पीछे से सपोर्ट है कि येस यू कैन गो. एंड दिस व्हेन यू हैव प्लेयर्स लाइक विराट कोहली इन योर टीम हु आर नेचुरली अग्रेसिव, दैट काइंड ऑफ रब्स ऑन टू यू. वो आपको प्रमोट करते हैं ऐसी चीज़ें जाके करने के लिए, टू गिव बैक टू व्हाट द बॉलर्स आर डूइंग टू यू. यशस्वी जायसवाल जाके बोलता है हर्षित राणा स्टार्क से ये बातें करें. अगेन वो आप मेंटर हैं, एक दूसरे उस साथ में खेलते हैं केकेआर स्क्वाड से. सो दैट वाज समथिंग एल्स. बट द बैट्समैन गिविंग पुश बैक टू द बॉलर्स
वाइल बैटिंग एज वेल एज फील्ड में हमारे जो प्लेयर्स स्लेजिंग कर रहे थे उनके साथ ऋषभ पंत और नितिन लियोल की जो बातें चल रही थी, सो दैट वाज अगेन अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन दैट हैपेंड इन द मैच. या नो आई थिंक मुझे जो यशस्वी जायसवाल की जो स्लेजिंग की आप बात कर रहे हैं, अगर तो बहुत स्लो भी आ रही है, राइट, why would a 22-year-old go out of his way and sledge someone like Mitchell Stark and stir him up, right? But it's the confidence, it's the way they're conducting the game, and it's their mindset of how they want to so-called bring the best out of themselves in that situation by making sure it's not about ki you are downplaying the other person, it's about you're trying to show कि आई हैव द अपर हैंड इन द गेम एंड यू डोंट. एक और इंसिडेंट हुआ था यशस्वी जायसवाल का, नॉन स्ट्राइकर एंड पे थे, मार्नस लबुशेन ने बॉल उठाई और उन्होंने थ्रो करने के लिए ऐसे सिर्फ एक्शन दिया, थ्रो नहीं करी, और यशस्वी जायसवाल उनके साथ कॉमिकली ही वाज स्टैंडिंग आउट ऑफ द क्रीज एंड इज लाइक ओके ट्राई एंड थ्रो, राइट. सो इट्स जस्ट दैट ability to so called be present on the field and be enjoying the game, right, as a player makes a big difference in your performance. He could have very well gone into a shell being out on a 0 in his first innings, right? But the way he came back, the way he played strokes, yes, he got some chances, but जैसे हमने बात करी, fortune favors the brave. This is exactly where Indian team, I think, went with the right mindset and the right attitude in that game. Yeah, no, again, I would go to the mindset. बहुत अच्छा mindset है, backed by aggressive players in your team. Yeah. You have the support from the management and the team. गौतम गंभीर एक aggressive coach है और विराट कोहली जैसे प्लेयर हैं तुम्हारी टीम में. So again, why not give it back to them? So और किसी ने अगर वो क्लिप मिस कर दी हो, जब विराट कोहली सेंचुरी बना के वापस ड्रेसिंग रूम में गए हैं, गंभीर और विराट कोहली हग्ड, राइट. तो जो भी ये आउटसाइड नॉइज जो बनती रहती है ना, विराट कोहली गंभीर के ये रिलेशनशिप्स और ये, कम ऑन गाइज, गेट ओवर इट, राइट. व्हेन इट इज अबाउट नेशनल टीम एंड द प्लेयर्स कमिंग टुगेदर फॉर अ नेशनल गेम, द प्लेयर्स नो what they are in for and what they're committed to, right? So stop making all this masala nonsense out of your own so-called self and say, यार गंभीर और विराट कोहली कैसे गेट अलॉन्ग करेंगे. You don't worry about it. The management will take care of it, and they both are adults to so-called take care of it. नहीं भाई, see, both are aggressive people, Yes. ठीक है. When put against each other, Yes. they'll fight. Exactly. When you're playing from different team, RCB और लखनऊ का मैच हो रहा था, तो when they're against each other, they're showing their aggressive nature. When you're playing together, Yes. these guys are professionals by the way, Exactly. right? जब आप प्रोफेशनल हो तो आपको एक साथ जेल अलॉन्ग भी करना आना चाहिए और दूसरे से लड़ना भी आना चाहिए. यशस्वी जायसवाल और मिचेल स्टार्क जब एक टीम से खेलेंगे तो आपस में हेलो हाय होगी और फोटो खिंचवाएंगे, इंस्टाग्राम पर रीलें बनवाएंगे, बट एक दूसरे के अगेंस्ट कर रहे हैं तो आपस में लड़ रहे हैं. सो दैट्स समथिंग you can expect from these cricketers. They are professionals. अपना काम करेंगे, जैसे करेंगे, रिएक्ट करेंगे, it will be up to them. पैसा सबसे बड़ी चीज़ है भाई, वो मिल रहा है तो सब सल्यूट करेंगे, नहीं मिल रहा है तो आपस में लड़ेंगे, गालियाँ देंगे ताकि और हमें फैन फॉलोइंग मिले. So it is all part of the game and these guys know how to handle it. So No, absolutely. अभी तो मेरे हिसाब से गौतम गंभीर और गौतम गंभीर चला गया सीएसके में, तो वो तो धोनी से भी हक करेगा. हाँ हाँ, आप ही के छक्के ने जिताया था वर्ल्ड कप में. No, absolutely. इसी के बिल्कुल ऑपोजिट चलते हैं हमारे कंपेटिटर्स पे. यस, ऑस्ट्रेलिया. सो ऑस्ट्रेलिया के भाई सिर्फ एक इंजरी के अलावा आई डोंट थिंक सो इतनी ज़्यादा टीम चेंजेस होंगे. दो प्रॉब्लम. चेंजेस आए हैं. हेजलवुड का तो आई थिंक पक्का हो गया. Yeah. हेजलवुड इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय बोलेंड. Yes. मिचेल मार्श का अभी अनश्योर है Yes. कि मिचेल मार्श खेलेगा Yes. कि नहीं खेलेगा. Yes. So I think Australia has a lot to do in this match. First of all, they have to see, does Max Sweeney get the top prime spot at the top of the order, right? It is a very important spot, especially when it comes to the Australian batting order, because if you expose, और जो हमने देखा भी, स्मिथ, लेबुशेन को अगर हम अर्ली एक्सपोज कर देते हैं बॉलिंग के अगेंस्ट, इंडियन बॉलिंग के अगेंस्ट, दे आर लिटिल ससेप्टेबल, राइट. वहीं पे मेरे हिसाब से, वेयर आई डोंट नो व्हाई दैट इज द रीजन, बट उन्होंने ट्रेविस हेड को अभी तक नहीं किया है टेस्ट मैच में ओपनिंग के लिए, राइट. ट्रेविस हेड फॉर सम रीजन हैज बीन पुट
on a 5 and 6th position on the batting in the test team. अगर आपके पास उस्मान ख्वाजा है, send Travis Head at the top of your order, right? Bring McSweeney down. He's a young player. He's a very talented player. He can absolutely score runs. But for the likes of Bumrah, he is having struggle, and that's where you need to find that player in the team and say, यहाँ पे मेरे पास एक ओपनर है जो कि शुरुआत से आके तोड़ फोड़ मचा सकता है और इंडियन बॉलिंग का कॉन्फिडेंस अप फ्रंट ब्रेक कर सकता है. एंड दैट इज व्हाट ऑस्ट्रेलियन टीम शुड लुक फॉर इन माय व्यू. भाई ऑस्ट्रेलियन दे हैव सेट दे आर सेट इन देयर वेज आई गेस. जो हाँ उस पे खिलाते हैं. आई डोंट थिंक सो दे गोना चेंज ट्रेविस हेड्स ऑर्डर. प्रॉब्ली आई डोंट नो सम इनसाइड न्यूज़ होगी, बट आई डोंट थिंक सो. वो मैक्सवीनी और उस्मान ख्वाजा से पूरी मेरे हिसाब से पूरी सीरीज ही उनके साथ नहीं, ये मेरा रिकमेंडेशन है ऑस्ट्रेलियन टीम को, क्योंकि ट्रेविस हेड इज एन ओपनर, राइट, एंड ही नोज हाउ टू फेस द वाइट बॉल, आई मीन द न्यू बॉल, सो ही इज एब्सोल्युटली योर चॉइस, राइट. पिंक बॉल में ही माइट एक्चुअली इवन लाइक बी बेटर देन इवन द रेड बॉल, राइट. सो टेक योर चांसेस because either have a very strong foundation for McSweeney and hopefully work with him and the nets to sort of find an answer to Indian bowling. Otherwise, in my suggestion, you can use Travis Head with Usman Khwaja, and that, in my view, could be a game changer for you. Yeah, वो हो सकता है. And again, उन्होंने मिचेल मार्श का बैकअप भी रखा हुआ है for Bew Webster. Yes. Interesting batsman, but I don't think so इतना problem होगा. Maybe Mitchell Marsh will play and not bowl, but they have other bowling option as well. Labuschagne यार 135 मार रहा था. Yes. Bowling करते हुए. I don't think so he should be bowling. He should focus on his batting. He's much more valuable to them. In batting, he's just like a backup part-time bowler. They shouldn't depend on him. उसको batting पे focus करना दो. I really like Labuschagne and Steve Smith's partnership as well. So hopefully for us for Australia, Smith और Labuschagne का बैटिंग फॉर्म कुछ वापस आए, थोड़ा इंटरेस्टिंग हो मैच. आई रियली लाइक स्टीवन स्मिथ्स बैटिंग एज वेल. तो इनकी टॉप ऑर्डर आई डोंट थिंक सो इतना कभी सक्सेसफुल रहा है इंडिया के अगेंस्ट स्पेशली. बट ये स्मिथ, Labuschagne, स्मिथ इज लाइक आई थिंक वन ऑफ द टॉप स्कोरर्स इन BGT एज वेल. हमेशा लाइक 19-20 इनिंग्स खेल चुके हैं, 2000 के रन करीब रन मार चुका है. सो स्टीवन स्मिथ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ द टीम. सो to Steven Smith to play and perform in this test match is very, very crucial for Australia. So I'm expecting Steven Smith and Labuschagne to hold a strong partnership in the middle. और वो अगर कर सकें तो ऑस्ट्रेलिया के पास chances हैं. It highly dependent on pair of those. Yeah. I think सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक था, अगेन फ्रॉम अ माइंडसेट स्टैंडपॉइंट, वाज आपने जो बात करी, टच करी, मिचेल मार्श और Labuschagne से bowling, right? That just showed where Australia went wrong in their mindset when it came to game execution in the Perth Test. This is where Australia needs, if they want more bowlers, you have 5 bowlers, right? Play the 5 bowlers, right? तुम्हारे पास Boland भी है, right? तुम्हारे पास Stark भी है, तुम्हारे पास Cummins भी है, तुम्हारे पास Lane भी है, और Hazelwood भी है, right? Hazelwood, on the on and off चल रहा है अभी topic, but you play with these 5 bowlers if you need bowlers. Don't try to fill up. अगर आपके if the match or session has not gone in your favor, doesn't mean you start bringing Labuschagne and Mitchell Marsh into the mix of bowling. They are your batsmen, and give them that role and role clarity. जो रोल क्लैरिटी की बात हमने पहले मैच से पहले भी करी थी, जो कि इंडियन टीम में नहीं दिख रही थी, ऑस्ट्रेलियन टीम में दिख रही थी, मैच के टाइम पे बिल्कुल उल्टा हुआ और रिजल्ट भी हमें वैसे ही देखा. बट आई थिंक भाई मिचेल मार्श इज ऑलरेडी प्लेइंग दैट ऑलराउंडर रोल. ठीक है, मिचेल मार्श वो कैमरन ग्रीन जो इनकी टीम में नहीं है, सो मिचेल मार्श इज एन ऑलराउंडर. उनसे बॉलिंग कराना, आई डोंट थिंक सो दैट्स रॉन्ग. मिचेल मार्श हैज ऑलवेज बीन एन ऑलराउंडर. ही इज एन genuine bowler, genuine batsman. So Mitchell Marsh से bowling कराना, when your fast bowlers are tired, bring him in, change the attack a little bit slow. But when you have Mitchell Marsh and those 3 fast bowlers, फिर Labuschagne से bowling कराना, that was again nonsensical thing. You have Travis Head as a spinner. Yeah. You have McSweeney as an all-rounder. You had a lot of bowling options. Yeah.
लेबुशेन स्पिनर है, उससे वो फास्ट बॉलिंग डाल रहा है, फिर एंड में जाके उसने धीरे डालने शुरू हो गया. सो अगेन दैट मिक्सन, जब आपकी नहीं चल रही होती बॉलिंग तब ये सब ये ट्राई करते हैं. Yeah. दैट शोड हाउ वीक द ऑस्ट्रेलियंस लुक्ड इन कंपेयर टू द स्ट्रॉन्ग इंडियन बैटिंग लाइनअप. Yeah. So in this test match, I hopefully they don't go for this. Again, spinning track hai, so Leon will play a very important role in this, and I definitely feel Travis Head को ज़्यादा bowling देनी चाहिए. He's also a good spinner for them. So Leon will play a crucial role in this test match, and I am expecting 5 wickets from him. At least a fifer in one of the innings. Yeah. No, I think Sean Abbott भी आए हैं भाई. But again, he's a backup. Boland would be, Hazelwood बाहर है. Yeah. And Boland will definitely play. Boland has a very good track record. जितने Yes. भी मैचेस में उनको चांस मिला है, Yes. उन्होंने परफॉर्म करा है. अपार्ट फ्रॉम दिस फैब फोर बॉलिंग ऑफ ऑस्ट्रेलियंस, Yes. स्टार्क, कमिंस, हेजलवुड एंड लियोन. Yeah. तो जब भी उनको चांस मिला है, बोलेंड ने परफॉर्म करा है. काफ़ी सीनियर प्लेयर है, डोमेस्टिक से काफ़ी खेला हुआ निकला है, लेट ब्लूमर है, बट अच्छी लाइक टिपिकल हेजलवुड टाइप बॉलर तो नहीं है. हेजलवुड इज मच फास्टर, मच मोर शॉर्ट एंड वाइडर. ही बॉल्स स्टंप टू स्टंप लाइनिंग इन स्विंगिंग बॉलर है. Yeah. सो जिनको पैड्स में खेलने में प्रॉब्लम होती है, उन बैट्समैन के लिए स्कॉट बोलैंड बहुत खतरनाक बॉलर है. Yes. सो स्कॉट बोलैंड एक बस वही सरप्राइजिंग फैक्टर होगा इन द होल ऑस्ट्रेलियन टीम. एम और नाइट में कैसे परफॉर्म करता है अंडर द लाइट्स, वो भी बहुत बड़ा फैक्टर होगा फॉर हिमसेल्फ एज वेल. इट विल बी चैलेंजिंग इन फॉर देयर बॉलर्स. सबको आदत नहीं होती नाइट में खेलने की. Yes. So you playing 1 or 2 odd tests in the whole year at night. So to adapt those to those conditions is also a little bit harder. Yeah. So hopefully Australians इस बार थोड़ी अच्छी फाइट दे पाए इंडियंस को. Yes. So I think essentially what we're saying is we have Travis Head, Usman Khwaja, Labuschagne, Smith, McSweeney, Mitchell as your 6 prime batsmen, wicket-keeper batsman Alex Carey. Amazing. He seemed in a very good touch as well in the test match as well, where other batsmen were struggling. मैं आपको कह रहा था इंग्लिश नहीं बनता, कैरी ही बनता. कैरी इज लाइक अ गुड इनफॉर्म बैट्समैन. Yeah. सो कैरी को लाइक आई ऑलवेज लाइक्ड कैरी एज अ प्लेयर. Yeah. सो कैरी ने अच्छा खेला भी, परफॉर्म भी करा. Yeah. और and then the 4 bowlers, right? एंड देन द 4 बॉलर्स बोलेंड आ जाएंगे हेजलवुड की जगह. All right. I think this is where मुझे जहां तक लगता है ऑस्ट्रेलिया का द वीक पॉइंट इज, जैसे हमने पहले भी बात करी थी, इज दिस मिडिल ऑर्डर, राइट? आप जैसे बता रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया का टॉप ऑर्डर हैज नेवर बीन द मोस्ट सक्सेसफुल इन द बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, एटलीस्ट अगेंस्ट इंडिया. मिडिल ऑर्डर हैज बीन देयर स्ट्रेंथ. एक टाइम था जब मैथ्यू हेडन, जस्टिन लैंगर जैसे ओपनर होते थे उनके पास, एंड दे यूज्ड टू जस्ट annihilate एनी टीम इंक्लूडिंग इंडिया एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर. वो इस ऑस्ट्रेलियन टीम में मिसिंग है, और वहां पे ही इंडिया का अपर हैंड आज भी आता है. नहीं, मैं भाई ये कह रहा हूँ कि ये वाले जो ओपनर्स हैं ये परफॉर्म नहीं कर रहे. डेविड वार्नर वाज द वन जो Yeah. बीजीटी में अच्छा परफॉर्म कर चुका है. Yeah. लाइक आई रिमेंबर 2015 में ही वाज लाइक गोइंग क्रेजी. हिम, स्टीवन स्मिथ and even Virat Kohli in Indian end, everybody was going for Full guns, yeah. full guns in the whole series. But ye like Usman Khwaja and McSweeney, I am not expecting much from them. Hopefully they do well for themselves. But जो middle order है, जो strong Steve Smith, Travis Head, Manas Labuschagne, ये खतरनाक है. ये इनके पंजे बड़े हैं. ये कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के इंडियन बॉलर्स को थका सकते हैं. सो मज़ेदार मैच होने वाला है ये वाला. Alright. Bold predictions. Anything that you want to change? यशस्वी जायसवाल विल स्कोर बैक टू बैक हंड्रेड्स इन बैक टू बैक टेस्ट मैचेस. Excellent. और जब भी वो सेंचुरी मारता है, बड़ी सेंचुरी मारता है. बड़ी सेंचुरी मारता सो है. हो सकता है बैक टू बैक 150s. 150s, maybe a double century in this game. Yes. Could be on the cards. I feel like this would be a game for Usman Khwaja will come back for Achha. Australia. I think this is where Usman Khwaja has been in good touch. He didn't perform in the first test match, but ये pitch और preparation हिसाब से मुझे लगता है, my prediction is a century from Usman Khwaja. Yeah. मेरे हिसाब से it is going to be one more prediction that Yes. I'm making
is Virat Kohli is also going to score another 100. ये तो ड्रीम बोल दिया आपने हर इंडियन का. Yes. विराट कोहली अब फॉर्म में वापस आ गए हैं पिछले मैच के 100 के बाद. आई एम होपिंग, आई एम एक्सपेक्टिंग, एंड आई if I want to make a hedge against who would be one of the best batsmen in the team, it would be Jaiswal or Virat Kohli. And Virat Kohli also gets my nod for he's going to score a century in this test match. मेरे हिसाब से इंडियन टीम का सेंचुरी मेकर होगा ऋषभ पंत this time. ऋषभ पंत plays an important role, but again मुझे नहीं लग रहा है ऋषभ पंत इस मैच में, इस सीरीज में इतना ज्यादा, क्योंकि अपने आप को बहुत गाली देते हुए गए थे जब वो स्टंप हो गए थे लाइन की बॉल पे. भाई तो पहली बॉल पे कौन निकल के आता है यार बाहर, देख के ऋषभ खेले. पंत. No one else. That kind of player, he is very entertaining. Yes. But it is Rishabh Pant, so he does what Rishabh Pant thinks. yeah. So that is my prediction in for Indian batting. Yeah. कि विराट कोहली और यशस्वी जायसवाल दोनों सेंचुरी मार सकते हैं. Yeah. एक और मेरे प्रिडिक्शन है कि बुमराह विल टेक 10 विकेट्स इन दिस टेस्ट मैच टू. Interesting. मुझे लगता है कि बुमराह might play a supporting role in this match. He might not get a lot of wickets in this match. He'll probably be top of the order. शायद एक आध विकेट निकाले वो. उसके बाद वहां पे उनको एक शायद थोड़ा सा जैम लग जाएगा. He might not get more than 3 wickets in this match in my view. इस गेम में अगर तो ये शामी और अश्विन को खिलाते हैं, those are my golden nuggets for Indian bowling in this game. भाई शामी तो अगर खेल जाए तो डेफिनेटली इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रोस्पेक्टिव है. शामी इज़ लाइक अ ग्रेट बैट्समैन, ग्रेट बॉलर और ग्रेट स्विंग बॉलर. और पिंक बॉल में उनको देखने में लाइक आई कैन इमेजिन पिक्चर हिमसेल्फ बॉलिंग विद द पिंक बॉल अंडर द लाइट्स. इज़ एन अमेजिंग साइट. सो शामी कैन टेक विकेट्स और स्पिनिंग ट्रैक है तो होपफुली स्पिनर्स भी लें. अश्विन और जडेजा दोनों मिला के 15 विकेट भी ले सकते हैं टेस्ट मैच में. बिल्कुल. लैबुशेन और स्मिथ को देखना पड़ेगा. अगर ये दोनों आ गए टीम में, मोर देन बुमराह दे वुड बी कंसर्न्ड अबाउट जडेजा एंड अश्विन. यस भाई, मेरी एक और बोल्ड प्रेडिक्शन है फॉर लैबुशेन एंड स्मिथ दैट दे विल हैव a 250 run plus partnership. Whoa, that would be a killer. Yes. So again, to make this series interesting, to make this match interesting, Australia batting needs to perform, and Smith and Labuschagne are their best batsmen, their best bets. So I think उन दोनों की एक solid partnership होने वाली है इस टेस्ट मैच में. And with that, one more prediction: Nathan Lyon will take a fifer. Yes, I think I agree on that one. Yeah. I think this is a track which will suit Nathan Lyon, and I think he has more up his sleeves than what we saw in the first test match. Yeah, so Nathan Lyon has to come to the party and perform. So ये अच्छा मैच होने वाला है. My prediction is India to win this test match. जो team, and whoever team wins the toss, they need to bat first, क्योंकि इस मैच पे most of the team who was won are the teams that have batted first. I think 80% of the matches That's right. batting first से जीते हैं, so they should bat first. India का इस ग्राउंड पे रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है. Yes. कितने मैचेस, आई थिंक 8 मैचेस तो हार चुके हैं. Uh-huh. So it's going to be hard for them, but with winning the toss, I think India should bat first and win the test match. My prediction: Australia wins this game. Definitely a result out of this game, no draws. But this game is probably Australia in my view. Yeah, again पिंक बॉल के साथ मैच है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. मैं again I'll focus on why pink ball is used in a test match. Pink ball night test match में use होती है by ICC has selected this colored ball and not any other color ball. Kookaburra जो ball manufacturer हैं, उन्होंने पहले practice match रखा था with 3 different balls. They used a green ball, they used an orange ball, they used a pink ball, जो other colors जो काफ़ी highlight हो सकते हैं in the night. But when the cameraman focused on the matches, they saw that the most visible out of these 3 colors was the pink ball. So that's why Kookaburra ICC adopted pink ball as the
preferred choice of balls in day and night test matches. That's why pink ball is used over red ball in night matches. Yeah, I think that's a wrap from our side. I think this is just turning out to be more than what we expected out of the series thus far. तो बने रहिए, जुड़े रहिए. आई थिंक अभी तो बहुत मसाला बचा है और इस सीरीज में अभी तो बहुत एंटरटेनमेंट बाकी है. थैंक यू. बाय बाय. Yes, thank you. Bye.